अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुम अमीन। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो देख रही हूँ मिंटू फैमिली वालों की, और उनकी वीडियो को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये दोनों मियाँ बीवी एक बहुत ही बाइज़्ज़त पेशे से वाबस्ता थे, लेकिन इन्होंने उसको छोड़ा, पर्दे को छोड़ा, इस्लाम को छोड़ा और बेपर्दगी की तरफ ये माइल हो गए। शैतान की बातों में ये आ गए और शैतान के जाल में ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। इस मर्द को कोई पता नहीं है कि मेरी बीवी को किस तरह कर रही है, मैं अपनी बीवी को बेपर्दा कर रहा हूँ। इसके नज़दीक ये है कि जितनी मेरी बीवी बेपर्दा होगी उतनी ही ज़्यादा डॉलर्स आएंगे। मेरी बीवी के हुस्न के लश्कारे देकर लोग ज़्यादा व्यूज़ ले देंगे, लोग वीडियोस को शेयर करेंगे। कुछ ठड़की ठड़कुल्ले किस्म के मर्द हैं ना, वो अपने दोस्तों को दिखाएंगे, ये देखो देसी औरत किस तरह से बेशर्मियाँ कर रही है। तो वीडियो बताते खास से आप लोगों ने वीडियो को इन तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। तो इन लोगों की बेगैरतियाँ, इन लोगों की बेशर्मियाँ आप लोगों ने भी यकीनन देखी होंगी, क्योंकि जब पैसा आ जाता है, थोड़ा सा बंदा फेमस हो जाता है, तो वो इतना ही अपने इस्लाम से दूर होता जाता है। खैर खैरियत से उम्रा करके वापस आ चुके हैं। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी शहादत इनके नसीब में लिखी थी, अल्लाह का घर देखा है, लेकिन वहाँ भी जब गए आप लोगों की नज़रों के सामने कोई इन्होंने वहाँ पर इबादत नहीं दिखाई है। बस शॉपिंग, कौन सा माल अच्छा है, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है जहाँ से खाना पीना खाया जाए। जो ड्रेसिंग उधर जाके करती थी हबीबा, वो भी आप लोगों के सामने है, क्योंकि वहाँ पे औरतें जो है ना वो अपने बाल बिल्कुल भी नहीं दिखाती हैं। जब इस्लाम में हिजाब का हुक्म था, मतलब कि अपने सर के आगे पीछे दुपट्टा हिजाब की सूरत में लपेटा जाता था, निकाब का नहीं आया था, तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था, है मोहम्मद अपनी औरतों को कह दो कि अपने सीने अपनी ओढ़नियों से ढक लें। मतलब कि उस टाइम था कि सारी अपने जो है ना ओढ़नी अपने जिस्म से आगे पीछे लपेट लो, बड़ी सी चादर कर लो और अपने सीने को आप लोग ढांप लो। इसके बाद जब अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि आप अपनी औरतों को बोलें कि वो अपने चेहरे भी ढांप लें। जब निकाब का हुक्म आया तो अरब की औरतों ने अपने चेहरे भी ढांप लिए। जैसा अल्लाह पाक का हुक्म आता वो औरतें बिल्कुल वैसा ही करती। आजकल की नाफरमान औरतें जो कहती हैं हम उम्रा भी करने जाएं, हम हज भी करें, लोगों की नज़र में हमारी इज़्ज़त हो कि हाजिन औरत है, नमाजन औरत है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ वही करती हैं। क्योंकि मक्का में बद्दू आप लोगों ने भी सुना होगा, वहाँ पे जाके लोग जो है ना वो बिल्कुल फैला नहीं पाते, बल्कि जिनके दिलों पे अल्लाह पाक ने मोड़ लगा दिया ना, वो इसी तरह से बेगैरतियों की तरफ ही धकेले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि औरत के सर का एक बाल किसी मर्द को दिखाई न दे, क्योंकि जब हम हज या उम्रा पे जाते हैं हम अजाब औरतें और हमारे बाल बिल्कुल भी सामने नज़र नहीं आने चाहिए। औरत का एक बाल भी टूटा ना ही उम्रा होगा और ना ही हज होगा, और इसके लिए हमें वहाँ पर जो भी बनता है ना वाजिब होता है कि बाल गिर गया, हज में तो एक कुर्बानी की तरह होता है और उम्रे में भी यही कहा जाता है। तो लेकिन ये औरतें खुले आम सरे आम अपने खोले हुए सर, अपने बालों का दीदार लोगों को दिखा रही होती हैं, जो खुद कहती हैं हम पर्देदार औरतें। 7 तोपों की सलामी ऐसी औरतों को दी जाए, वो भी खड़े होके आगे, तोप के आगे खड़ा होकर इनको 21 तोपों की सलामी दी जाए, ताकि ये परमानेंटली ही इस दुनिया से रपोश हो जाए। ऐसी औरतों का ठिकाना इस दुनिया में बिल्कुल नहीं। इसी तरह से कुछ मिंटू फैमिली वाली हबीबा मैडम के साथ हुआ, जिनको उनके शोर जी भर कर बेपर्दा करते हैं। महरम ना महरम का फ़र्क बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। औरत सरे आम नाइट ड्रेस पहने घूम रही होती है। अब मुझे हबीबा की जो बात बुरी लगी मैं आपको बताती हूँ। हबीबा जब सुबह की मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही थी, उसने एक ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी हुई थी जिसके हाफ बाजू थे, सारे बाजू उसके नज़र आ रहे थे, सारा गला नज़र आ रहा था। सर पे छोटा सा एक स्टॉलर ओढ़कर वो औरत कह रही थी कि मैं पर्दे में हूँ।
अफसोस का मकाम है कि पीछे खड़ा था उसका शोर, जो इसका इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ था, जो लोगों के सामने उसको अपनी इज़्ज़त बना के लेकर आया था। अब देखें कि कोई औरत, घर में हर औरत है, बापर्दा है, बैक कैमरा है, चाहे हम लोग अपने घर में ट्राउज़र पहने, शर्टें पहने, हमारे जो घर में महरम है उनके सामने हम जो है ना, मतलब कि शोहर है, भाई के सामने हम नहीं जा सकते, उस हालत में बेटे के सामने नहीं जा सकते। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल मैंने एक तारीफ पढ़ी, मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है, उसमें यह था कि अगर आज के बेटे बिगड़ रहे ना तो उनका बिगड़ने की वजह माएँ हैं, क्योंकि माएँ ऐसा लिबास पहनती हैं कि बच्चों की नज़र पड़ती है। खुले गले ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई है तो बच्चों को बिगाड़ने की वजह माँ है, और इसी तरह से इसके बच्चे भी देख रहे हैं। अब ट्राउज़र शर्ट पहनकर कोई गलियों में मारा नहीं फिर सकता है, किसी रिश्तेदार के घर जा नहीं सकते। वही हबीबा जो लोगों को मॉर्निंग रूटीन दिखा रही थी इस तरह का ड्रेस पहनकर, थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आके सहन में बैठी है, अपने गार्डन में बैठी है, वही शलवार कमीज़ पहने हुई थी, क्योंकि अभी उसके ससुराल वालों से कोई बंदा भी आ सकता था। इस बात को लेकर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि अल्लाह पाक तो हर जगह तुम लोगों को देख रहे होते हैं ना, तुम्हारी बेपर्दगी देख रहे होते हैं ना। अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते जो एक दाएं हैं और एक बाएं हैं, हमारे नामा अमाल में बराबर वो लिख रहे होते हैं, नेकियां भी और बदियां भी, और वही अल्लाह पाक के हुजूर पेश की जाएंगी। लेकिन इन औरतों को सिर्फ फैशन चाहिए, सिर्फ अपने हुस्न के जलवे दिखाएं। कितनी वाइट औरत है, वाह जी वाह, किस तरह का फैशन करती है, किस तरह की नज़र आ रही है। अफसोस कि औरत के कफन में एक कपड़ा ज़्यादा क्यों है मर्द से, इस वजह से ओढ़ने के लिए, सीने की ओढ़ने के लिए, क्योंकि सीने को ढका जाता है। जब मर के भी आप लोगों ने वो सीने को ढक कर अल्लाह के हुजूर पेश होना है, तो इधर दुनिया में वो चीज़ पर्दे में रखते हुए आप लोगों को मौत पड़ती है। ये मर्द जो है ये क्या आप लोगों को इधर कमाई का जरिया बना के लाए? इतने अच्छे पेशे से वाबस्ता थे आप लोगों ने टीचिंग छोड़ी, टीचिंग छोड़कर आप लोग बेशर्मी की तरह आए। महरम ना महरम का फ़र्क कोई नहीं है। कभी निशा फेरोज़ आ रहे हैं, कभी ये दोनों जा रहे हैं, कभी मारिया बिलाल के साथ ये लोग हैं, वहाँ पर एक साथ अगट्ठे बैठे हुए हैं, एक साथ खाना खाया जा रहा है। कितनी बुरी बात है, जब औरत बैठती है औरत का सारा जिस्म होता है, कहीं से कपड़ा भी हट सकता है, लेकिन इन जैसे लोगों के लिए कोई बात नहीं है। इन जैसे लोगों के लिए ये है व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, डॉलर्स मिलेंगे। हद हराम किस्म के मर्द ना कोई काम कर सकते हैं ना कुछ, सिर्फ अपनी औरतों को दिखाना, अपनी औरतों के जिस्म की नुमाइश लोगों को दिखाना, अपनी औरतों की अपनी इज्जतों का सौदा करके वो वीडियोस लोगों के साथ सेल करना, लोगों की मर्दों को बेचना कि देखो हमारी औरतों को। आप लोगों की भी औरतें होंगी, घर में बैठी होंगी, आप लोग मर्द हो, आप लोग उनकी जिम्मेदारियों को उठा रहे होंगे, लेकिन हम जैसे बेगैरत अपनी ही औरतों के जिस्म का सौदा करके लोगों को वो सेल कर रहे हैं और लोगों को सरी आम दिखा रहे हैं, देखें ये हमारी औरतें। हर वीडियोस में कमेंट होते हैं प्यारी हबीबा, खूबसूरत हबीबा, हाय लानत ऐसे लोगों पे।